हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। आइए उससे पहले हम कुछ चीज़ें सीखते हैं। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx के दो शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -b/a। इसी तरह शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होगा c/a। और एक चीज़ हमें इसमें ज़रूरत है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है ये हमें दूसरे प्रश्न में काम आएगा, और ये जो दोनों लिखे हुए हैं ये पहले प्रश्न में जब जांच करेंगे हम गुणनखंड निकालने के बाद दोनों शून्यक निकलेंगे, फिर हम जब जांच करेंगे प्रश्न में तब हम इन दोनों का यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a आना चाहिए। अब आपको याद रखना है ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से विकल्पों में हर साल रिपीट होते हैं ये दोनों। और ये जो प्रश्न है इससे प्रश्नावली जो आधी प्रश्नावली है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। चलिए तो अब हम जो है प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर चलते हैं और उन्हें हल करते हैं। चलिए अब हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि जो है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और साथ ही साथ जांच कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारा पहले का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमें बहुपद दिया गया है। इसके हमें पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं। चलिए तो सबसे पहले पहला काम है इसके हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए एक आपको चीज़ याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो तो गुणनखंड करने पर हमेशा घटाने पर उत्तर आएगा, और जब कभी यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो तो हमेशा जोड़ने पर ही उत्तर आएगा। जैसे हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं यहाँ पे कि जोड़ें या घटाएं तो 2 आए, तो पहले ही हम ज्ञात कर चुके हैं घटाने पर ही 2 आएगा। तो 4 8 का पहाड़ा पड़ेंगे। 8 हमारे पास 3 जगह आता है, 8 एकम 8 8 के पहाड़े में आ गया। इसी तरह 2 चौको 8 4 दूनी 8, बस इतनी जगह पे 1 8 8 8 जो है आता है। 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 आएगा, हमारे काम का नहीं है। 1 घटा देंगे तो 7 आएगा। इसी तरह 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे काम का है। अब हमें ये तो पता चल गया कि 4 और 2 हमारे गुणनखंड हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं लग रहा अभी कि प्लस किस में लगाएं और माइनस किस में लगाएं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले घटाने वाले प्रश्न में जिसमें घटाने पर उत्तर आएगा, जो कि हमें इससे पता लगा, आपको बड़ी संख्या में यही वाला चिन्ह लगा देना है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और जो छोटी संख्या है उसमें चिन्ह को पलट देना है और ये लिख देना है। इस तरह से इसके जो गुणनखंड है वो -4x और प्लस के 2x हो जाएंगे। ये वाला हमारे काम का है। आप चाहे इसे और इन दोनों को सेम ही मानो, ये दोनों हमारे काम के हैं। तो इस तरह 4 दूनी 8 से हमारा काम बन जाएगा। अब इन दोनों में से 2 2 के जोड़े बना लेंगे। 2 2 के जोड़े बनाने पर इसमें से x को कॉमन लेने पर x माइनस 4 बचेगा, प्लस अब जो यहां बचा है वही इन दोनों में से भी कॉमन लेने पर बचना चाहिए। तो इसमें से हम 2 को कॉमन लेने पर x माइनस 4 बच जाएगा। इस तरह इसके 2 गुणनखंड आएंगे। एक आएगा x माइनस 4, दोनों में कॉमन है जो यहाँ पे देखें, जब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस के 2 बचेंगे। इस तरह जो हमारे गुणनखंड हैं वो x माइनस 4 और x प्लस 2 आ जाएंगे। इसके बाद हमें चूंकि गुणनखंड नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इन्हें हम शून्य के बराबर रख देंगे, यानी x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0। पहले इसको x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। इस तरह जब हम 4 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा या x का मान माइनस के 2 आ जाएंगे। इस तरह से 2 हमारे शून्यक हमें मिल गया, एक मिल गया x बराबर 4 और एक मिल गया x बराबर 2। अब हम लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है। इस तरह पहला काम हो गया और हमने दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर लिए, 4 और -2 हैं। अब शून्य ज्ञात करने के बाद हमें करना है जांच।
जांच करने के लिए सबसे पहला हिस्सा जो कि हमने प्रश्नावली शुरू करने से पहले ही सीखा था, शून्यकों का योगफल। तो जो शून्यकों का योगफल है वो -b/a के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों शून्यक है वो है, एक है 4 और एक है -2। दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। इन्हें जोड़ने पर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 आ जाएगा 2। और इस तरह से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 के 2 आ जाएंगे, बटे में 1 लिख लिया हमने। अब आप देखें ये माइनस का चिन्ह हो गया, -2 अगर हम प्रश्न को देखें तो यहाँ पे -2 इस तरह से तुलना करने पर ax² + bx + c, इससे अगर हम समीकरण की तुलना कर दें तो b का मान देखो -2 है, तो इस तरह b आ गया और a जो है a का मान 1 दिख रहा है यहाँ पे, तो b/a आ गया। इस तरह शून्यकों का योगफल हमने सिद्ध कर दिया -b/a। अगला काम है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्य 4 गुणे -2 करेंगे तो यह आ जाएगा -8 और इसके बटे में लिख लेंगे 1। आपको पता है कि c का मान है ये और ये a का मान है। -8 यहाँ पे देखें c का मान है और ये जो a का मान है वो 1 हो गया। इस तरह से हमने शून्यकों का गुणनफल जब किया तो आ गया c/a। इस तरह पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। आपको याद रखना है इस प्रश्नावली के जो पहले के 6 प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को ऐसे ही हल करना है। पहले शून्य ज्ञात करना है, पहले गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद उसे शून्य के बराबर रखिए, शून्य के बराबर रखने के बाद आपको 2 मान मिल जाएंगे, दोनों मान आपके शून्यक हैं, प्रश्न आधा हल हो गया। फिर जांच करनी है, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, सबसे पहले दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उनका जो मान है वो -b/a के बराबर आना चाहिए। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और उसका जो मान है वो c/a के बराबर आना चाहिए। चलिए, सो ये प्रश्न हो गया हमारा पहला। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें जो बहुपद दिया हुआ है वो है 4s² - 4s + का 1। इसमें पिछले प्रश्न में यहाँ पे माइनस था, इस प्रश्न में यहाँ पे प्लस है। तो जब प्लस है तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि जोड़ने पर उत्तर आएगा। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, 4 एकम 4, 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जोड़े तो 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4। तो इसके सिंपल से गुणनखंड थे कि यहाँ पे 2 का गुणा 2 से करते तो 4 आ जाते और 2 को 2 से जोड़ दे तो भी 4 आ जाते। तो यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड हो गया, तो अब हमें इसे बांटना था, तो 4s² माइनस, याद रखना है आपको जब भी प्लस का चिन्ह लगा हो तो जोड़ने पर उत्तर आएगा और दोनों संख्याओं का चिन्ह जो यहाँ पे चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह लगेगा। जैसे यहाँ पे जो दोनों 2 हैं हमारे वो 2s - 2s + का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों 2 हैं हमारे वो इस तरह से हो जाएगा इसका गुणनखंड, -2 और -2। इसी तरीके से या अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता तो ये दोनों प्लस के हो जाते। अभी यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों माइनस के हो गए, प्लस होगा तो दोनों प्रश्न ही प्लस के हो जाएंगे। अब हम दोनों में से फिर से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, देखें इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और साथ ही s भी कॉमन आ रहा है। तो इस तरह यहाँ पे बचेगा 2s - 1। इन दोनों को देखें तो सेम नजर आ रहे होंगे, तो इसमें से हम माइनस का चिन्ह अगर कॉमन ले लें तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे कुछ इस तरह से। इस तरह इसके जो दोनों गुणनखंड हैं वो इस तरह 2s - 1 2s - 1 यानी सेम आ जाएंगे। जब हम इन दोनों को वापस कॉमन लेंगे तो यहाँ देखें 2s, यहाँ पे -1, यानी इसके जो दोनों शून्य का आएंगे वो 1 से आएंगे। चलिए, शून्य ज्ञात करने के लिए अब हम इन्हें शून्य के बराबर रख देते हैं। तो जैसे रखेंगे हम 2s - 1 = 0 या 2s अलग अलग रख देते हैं, पहले साथ में 2s - 1 2s - 1 = 0। इस तरह 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। 2s बराबर आ जाएगा 1 या 2s बराबर आ जाएगा 1, s बराबर आ जाएगा 1/2 या s बराबर 1/2। इसमें बस इतना करना है आपको, -1 इधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसी तरह, और ये बटे में ले जाएंगे तो 2 बार बस सेम टू सेम हमने रिपीट कर दिया है। इस तरह इसके जो दोनों शून्यक हैं वो 1/2 और 1/2 है।
अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, दोनों शून्यक निकल आएंगे। अब अगला काम है शून्यकों का योगफल, यानी अब हम जांच करेंगे तो दोनों को पहले नंबर जोड़ देंगे। 1/2 धन 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 लिया एलसीएम, दोनों समान थे तो यहाँ 1 + 1 हो गया। तो इस तरह 2/2 यानी उत्तर में 1 आ गया। अब अगर हम इसको देखें तो -b/a से ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दें और इसे, तो ये बन जाएगा 4/4। उसी तरीके से हम इसे कहेंगे, ये माइनस का चिन्ह और कॉमन ले लें हम इसमें। अगर हम इसे 4/4 लिखें, इसमें ऐसा भी इसे लिख सकते थे, तो ये जो है -b का मान हो जाता और -b/a बन जाता। आपको याद रखना है, किसी भी प्रश्न में जब आप शून्यकों का योगफल निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, तो उसे हम लोग जो है उसी रूप में अगर चाहें तो भी बना सकते हैं, और अगर सरल रूप में यानी 1 के बराबर आ जाए तो भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने 4 का गुणा कर दिया, जिससे ये -b/a के बराबर आ गया। अगला देखें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी 1/2 का गुणा करेंगे 1/2 से, दोनों का आपस में गुणा किया, उत्तर आ गया 1/4। 1 जो है हमारा c का मान है और 4 जो है a का मान है। इस तरह से ये c/a के बराबर आ गया और हमने प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर लिया। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको याद रखना है, इसके दोनों के दोनों शून्यक समान आते हैं। गुणनखंड जोड़ने पर उत्तर आता है, तो आपको आसानी से यहाँ पे अगर जैसे ही आपको प्लस चिन्ह नजर आए तो आपको चिन्ह समान लगाना है, और अगर माइनस का चिन्ह आए तो चिन्ह अलग अलग लगाना है। चिन्ह जो यहाँ पे लगा हुआ हो वो बड़ी संख्या में लगाना है, और जो बदल के लगाना है वो छोटी संख्या में लगाना है। चलिए इसके बाद हम जो है अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न में जो हमें द्विघात बहुपद दिया है वो है 6x² - 7x - 3। आपको याद रखना है, प्रश्न में जो है प्रश्न को उन्होंने 7x को पीछे लिखा हुआ है और 3 को आगे लिखा हुआ है, तो आपको पहले से व्यवस्थित कर लेना है। हमेशा याद रखना है कि द्विघात बहुपद में x² वाला पद पहले, फिर x वाला पद और फिर बाद में अचर पद आता है। अब हम जो है इसके गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी किस में आएगा उत्तर, घटाने पर उत्तर आएगा, यानी हम जो गुणनखंड करेंगे उसे घटाएंगे। तो घटाने के लिए हमने देखा यहाँ पे 6 × 18, यानी हमें जो गुणनखंड करने हैं वो 18 के करने हैं। तो 18 के एक तो 6 × 18 ही होता है, एक होता है 9 दूनी 18 या 2 नम्मा 18। तो 9 में से अगर हम 2 को घटा दें तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, यानी जो हमारे गुणनखंड हैं वो 9 और 2 हैं। तो सबसे पहले हमने 6x² लगाया। अब हमने पहले ही आपको पिछले प्रश्न में ही बताया था कि जो बड़ी संख्या है उसमें हमें ये वाला चिन्ह लगाना है। जब भी घटाने पर उत्तर आएगा तो बड़ी संख्या में ये वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर इसके बाद चिन्ह बदल के जो छोटी संख्या है यानी 2, याद रखना है 9 दूनी 18 से आया अपना, 9 में से 9 दूनी 18, तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। अब जो है माइनस के 3 लिख लेंगे, तो ये हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। सामने क्या किया है, 6 × 18, 18 को ऐसे 2 भागों में बांटा है जिससे जोड़ें या घटाएं तो 7 आ जाएं। तो हमने घटाने पर आ रहा था हमारा 7, तो हमने 9 दूनी 18, 18 में 9 में से 2 को घटाए तो बचे 7। अब कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने में दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ही प्रश्नों में हमें 3 कॉमन दिख रहा है और x भी दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे 2x - 3 बच जाएगा। यहाँ पे हमने जैसे ही 6 में से 3 को लिया, 3 दूनी 6 यानी 2 बच जाएगा और x भी बच जाएगा। फिर हम यहाँ पे देखें ये दोनों सेम नज़र आ रहा है, यानी प्लस का 1 बस कॉमन ले लें हम, तो 2x - 3 आ जाएगा। अब जो है आगे देखेंगे, इन दोनों में अगर हम दोनों में से 2x - 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 3x प्लस में 1, यहाँ का 3x और यहाँ का प्लस का 1। तो इस तरह गुणनखंड हो गए, एक हो गया 2x - 3, एक हो गया 3x + 1। आइए अब हमने इनके शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इनको हम शून्य के बराबर रख देंगे, यानी 2x - 3 और 3x + 1 बराबर 0। 2x - 3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। 2x बराबर 3 आ जाएगा, यानी माइनस के 3 इधर लाएंगे तो प्लस के 3 आ जाएंगे,
और इस तरह यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, 2 को इसके बटे में ले जाएंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/3। इस तरह हमारे जो दोनों शून्यक हैं, एक आएगा 3/2 और एक आएगा माइनस के 1/3 लिख देंगे हम। अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और माइनस 1/3 हैं। इस तरह से हमारे जो दोनों शून्यक हैं वो 3/2 और माइनस 1/3 आ जाएंगे। अब इसकी जो है अगला हिस्सा है, हमें इसकी जांच करनी है, तो जांच कर लेते हैं। जांच में सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कैसे निकलेगा? दोनों शून्यक यानी 3/2 प्लस माइनस के 1/3 दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे जैसे हम एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 तिरका 9, प्लस माइनस माइनस 3 का भाग दिया 2 बार गया, 2 एकम 2, इस तरह आ गया 7/6। आपको याद हो ये जो मान लिखा है ये हम ऐसा भी लिख सकते थे, तो ये आ गया माइनस का b/a। पेपर में आपको याद रखना है, अगर ये वाला हिस्सा आपसे ना भी बने तब आपको डायरेक्ट इसकी जगह पे माइनस b/a लिख देना है, क्योंकि ये दोनों ही मान इक्वल हैं, ये दोनों सेम है। अगला हिस्सा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में 3/2 गुणे माइनस के 1/3, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, माइनस के 3 आ जाएंगे, नीचे 3 दूनी 6 आ जाएंगे। -3 देखें अगर हम तो c का मान है देखें, और 6 जो है a का मान है। इस तरह हमारी जांच हो गई, c/a का मान हमें मिल गया और ये प्रश्न हमारा हल हो गया। ध्यान रखें इस प्रश्न में गुणनखंड करने के लिए हमें माइनस चिन्ह, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे ऋण होगा तो घटाने पर उत्तर आएगा, और जब भी यहाँ पे धन होगा तो जोड़ने पर उत्तर आएगा। चलिए अब हम जो है चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथे प्रश्न में हमें दिया है 4u² + 8u। इसके गुणनखंड बहुत आसान है, इसमें तीसरा पद नहीं दिया गया। जैसे ही हम इसमें से 4 और u को कॉमन लेंगे तो अंदर u + 2 बचेगा और इसके गुणनखंड हो जाएंगे 4u और u + 2। इसमें से बस हमें 2 पद हैं यहाँ पे, तो इसमें से डायरेक्ट ही 4u को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे केवल u बचेगा। u की घात 2 है यहाँ पे, उसका मतलब u × u। जब आप एक u कॉमन लेंगे तो एक u बच जाएगा, तो इस तरह से u + 2 आ गया। अब हमें शून्य ज्ञात करने इसके, तो इसको हम शून्य के बराबर रख देंगे। 4u को सबसे पहले शून्य के बराबर रखेंगे, या u + 2 = 0। u बराबर यहाँ पे तो 0/4 आएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा, या -2। इस तरह से एक मान 0 आ रहा है और एक मान -2, तो दोनों शून्य हमारे निकल आए। हम लिख देंगे इस तरह से, कहता दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है, जो है शून्यक निकल आए। अब हम करेंगे जांच करेंगे। अब तो शून्यकों का योगफल, तो 0 + -2, तो उत्तर आ गया -2, जो कि अगर हम इसमें ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दें तो यहाँ पे हमें जो नई संख्या मिलेगी वो मिलेगी -8/4। तो यहाँ पे देखें आप, ये जो मान है हमारा, ये -8, ये b का मान है, -b हो गया और ये a का मान हो गया, तो उत्तर आ गया -b/a। शून्यकों का गुणनफल यानी दोनों का गुणा करना है, तो जब शून्य से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और आपको याद हो कि 0 जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें इसका मान होता है c/a के बराबर, यानी c का मान तो प्रश्न में है ही नहीं। जब c का मान नहीं है तो c का मान कितना होगा? 0 होगा, इसलिए इसका उत्तर आ रहा है 0, तो इसका मान आ गया c/a। इसी 0 को हम ऐसा भी लिख सकते थे 0/4 अपने मन से, यानी अगर हम 4 का ऊपर गुणा करते, 4 का नीचे गुणा करते, तो 0 में गुणा होने पर ये 0 हो जाता और बटे में 4, तो इस तरह c/a हमारा हमें मिल जाता और ये प्रश्न हल हो जाता। चलिए अब जो है 5वें प्रश्न को हल करते हैं।
पांचवें प्रश्न में हमें जो है दिया है, जो बहुपद दिया है वो है टी स्क्वायर माइनस 15, यानी इसमें भी दो पद हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, इसके डायरेक्ट गुणनखंड करेंगे हम लोग। जो 15 है इसको हम लोग √15 लिख सकते हैं। तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम तोड़ लेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया है वो ये किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। प्रश्न में गुणनखंड करना बहुत आसान है। सबसे पहले 15 को √15 के स्क्वायर में बदलिए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम लिख देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी टी माइनस √15 और टी प्लस √15। अब इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं। टी माइनस √15 टी प्लस √15 को रख देंगे 0 के बराबर। तो इस तरह से पहले वाला जब √15 बराबर 0 या t प्लस √15 बराबर 0, यहाँ से t का मान मिलेगा हमें प्लस के 15 रूट में, या t बराबर माइनस के √15। तो हमारे दोनों शून्य निकल आए, एक आया √15 और एक आया माइनस √15। तो ये जो है आपके आसानी से गुणनखंड हो गए। गुणनखंड करने के बाद हमने अपने दोनों शून्य निकाल लिए, एक आ गया √15, एक आ गया माइनस √15। अब जो है शून्यकों को योगफल यानी जांच की ओर चलते हैं। तो दोनों को जोड़ना है सबसे पहली बार में, अल्फा प्लस बीटा करना है। तो ये माइनस √15, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की, तो क्या आ जाएगा 0। दोनों घट जाएंगे आपस में और उत्तर जो है 0 आ जाएगा। 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मान माइनस बी बटे ए के बराबर होता है। आपको याद हो कि बी का मान तो इसमें है ही नहीं, इसमें केवल ए का मान है और सी का मान है। बी का मान नहीं है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे शून्य आ रहा है। क्योंकि बटे में कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ध्यान रखना 0 आ रहा है, इसी वजह से इसका उत्तर हो जाएगा माइनस बी बटे ए। अब कर लेते हैं शून्य को गुणनफल। तो √15 का गुणा जैसे ही हम माइनस के √15 से करेंगे हमें मिल जाएगा √15 √15 15, दोनों का गुणा करेंगे तो, और बटे में अगर इसके हम 1 लिख लें तो बन जाएगा माइनस के प्लस का सी बटे ए। क्योंकि ए का मान यहाँ पे कितना है 1 है और सी का मान माइनस के 15 है। तो इस तरह सी बटे ए निकल आएगा। इस प्रश्न में भी अगर आपको समझ ना आए तो ये 0 है, इसके बटे में अगर आप 1 लिख लेंगे तो ये माइनस का बी बटे ए बन जाएगा। और ये हमारा प्रश्न इस तरह से आपको हल कर लेना है। चलिए अब हम जो है छठे प्रश्न की ओर चलते हैं और छठे प्रश्न को हल कर लेते हैं। छठे प्रश्न में हमें जो बहुपद दिया है द्विघात बहुपद, वो है 3x² माइनस x माइनस के 4। इसमें भी यहाँ पे लास्ट में माइनस मिल गया, यानी उत्तर कैसे आएगा घटाने पर। घटाने के लिए सबसे पहले गुणनखंड करने होंगे, तो गुणनखंड होगा 4 × 12, यानी 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाएं तो 1 आ जाए। तो ये तो बहुत आसान था, क्योंकि 4 × 12 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3x²। अब चूंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है इसलिए 4 में माइनस का लगाएंगे और 3 में प्लस का लगाएंगे, और ये माइनस के 4। अब इन दोनों से ही हमें कॉमन ले लेना है। जैसे ही हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे केवल x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 4, ये दोनों सेम दिख रहे हैं इसलिए प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4। कैसे किया हमने देखो, 4 × 12, 4 में से 3 को घटा दे तो 1 बच जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे ऋण है इसलिए माइनस के 4 लिखना पड़ेगा और प्लस के 3। अब जो है आगे देखते हैं, ये दोनों सेम टू सेम है इसलिए इनको कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 1। इस तरह से हमारे गुणनखंड आ गए 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं इसके, इसलिए इसको हम शून्य के बराबर रख देंगे। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0,
या x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पे हमने जैसे ही पक्षांतर किया तो प्लस के 4 हो गए, यहाँ पे x बराबर -1 आ गया। यहाँ पे हमने देखा x बराबर 4/3 या x बराबर -1। इस तरह से दोनों हमारे जो शून्य है वो निकल आए। x बराबर आ गया 4/3 और x बराबर आ गया -1। इस तरह एक शून्य है अपना 4/3 और दूसरा शून्य है -1। गुणनखंड करने के बाद इन दोनों को हर बार जो है शून्य के बराबर रखिए। शून्य के बराबर रखने पर x के 2 मान मिलेंगे। दोनों मानों को इस तरह से 4/3 और -1 हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब जांच की ओर चलते हैं। सबसे पहला काम है शून्यकों का योगफल। एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही संख्या के बटे में 3 है, तो 4 तो जैसे कि तैसे आएंगे, प्लस माइनस माइनस, इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 होगा, तो 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, इस तरह आ जाएगा 1/3। यहाँ पे देखें आप, b का मान 1 है, वो भी -1 है, और a का मान 1 है, तो यहाँ जो मान आया है इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, b/a के रूप में हमने देखो ऐसे बना लिया, तो उत्तर आ गया -b/a। पहले भी हम बता चुके हैं, पेपर में आप डायरेक्ट चाहें तो इसकी बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल 4/3 में गुणा करना है केवल -1 का, तो ऊपर केवल माइनस के 4/3 आ जाना है, माइनस बस का अंतर आना है, तो ये c का मान है और ये a का मान है। c का मान देख लें, -4 और a का मान 3। इस तरह शून्यकों का गुणनफल आ गया -4/3। आपने जो है पहले प्रश्न के 6 प्रश्नों को हल किया। आपने देखा कि इन प्रश्नों में हमें जो है सबसे पहले गुणनखंड करने होते हैं। गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालते हैं हम। शून्यक निकालने के बाद शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल की मदद से हम लोग जांच करते हैं। आपको याद रखना है, शून्यकों का जो योगफल है वो -b/a, शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a है। इस तरह से हमने पहले के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। चलिए अब जो है हम दूसरे सवाल के सभी प्रश्नों को हल करें। चलिए अब हम जो है दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, एक तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, दूसरा दिया है शून्यकों का गुणनफल। हमने जैसे ही प्रश्नावली स्टार्ट की थी, हमने आपको सबसे पहले एक सूत्र लिखवाया था, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमें करना बस इतना है कि जितने भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान है वो यहाँ पे रख देना है, और अगर बटे में कोई संख्या है तो सरलीकरण कर देना और हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए पहले प्रश्नों की सहायता से इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हम क्या करेंगे, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। मान लिया हमने, जैसे ही माना फिर दिया है, प्रश्न में हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, यानी पहला जो मान है वो शून्यकों का योगफल है और जो दूसरा मान है वो शून्यकों का गुणनफल है। जैसे ही हमने अपना द्विघात बहुपद का सूत्र जो लिखा हुआ है, इसमें पहला पद x² माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे हम इसमें 1/4, फिर आ जाएगा बगल में x प्लस, अब यहाँ पे चूंकि ये माइनस में दिया हुआ है तो लिख देंगे -1। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -1। इस तरह से यहाँ पे x² माइनस ये x एकम x/4 -1 हमारा समीकरण आ जाएगा। लेकिन किताब में जो उत्तर है वो इसका सरलतम रूप है, तो आपको क्या करना है, इसमें सभी में 4 का गुणा कर देना है। जैसे यहाँ बटे में 4 है तो 4 का ही गुणा कर देना है। जैसे ही आप गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा 4x², इसमें 4 का गुणा होने पर 4 से 4 कट जाएंगे, माइनस का x, और इसमें 4 का गुणा हो जाएगा तो माइनस के 4 एकम 4। इस तरह जो हमारा उत्तर है वो आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस के 4। ये जो है आप कहेंगे सर इसका जो 4 है वो कहाँ गया, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे आप इस बहुपद के गुणनखंड करें और चाहे आप इस बहुपद के गुणनखंड करें, दोनों के शून्यक समान आएंगे और साथ ही ये इसका सरलतम रूप है, इसलिए हमारा उत्तर ये 4x² माइनस x माइनस 4 है। आपको पेपर में बस इतना करना है कि जैसे ही बटे वाला प्रश्न आए आपको 4 का गुणा कर देना है, जितनी संख्या बटे में लिखी हुई उतने का गुणा कर देना है। चलिए अब हम जो है दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आप देखेंगे कि हमें जो अल्फा प्लस बीटा का मान है वो √2 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया हुआ है।
तो जैसे ही इसमें हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस में 1/3, हमने सूत्र मान रख दिया। फिर से बटे वाली समस्या आ गई, तो यहाँ पे चूंकि बटे में 3 है इसलिए हमें 3 का ही गुणा कर देना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, 3 से 3 कट जाएंगे। इस तरह जो हमारा उत्तर है वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। कॉन्सेप्ट को समझिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, हमें केवल इस सूत्र में इसे रख देना है तो हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए अब जो है तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में ये बहुत आसान है, 0 दिया है और रूट में 5 दिया है। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल रूट में 5 दिया है। जैसे ही हम इसमें मान रखेंगे, ये माइनस ये 0x है और ये रूट में 5, तो ये वाला पद तो 0 ही हो जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में रूट 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखें कि इस सूत्र की सहायता से इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। एमपी बोर्ड्स की पुरानी पुस्तकों में तो ये वाला सूत्र दिया था, अब एनसीईआरटी की बुक्स में ये वाला सूत्र नहीं है। तो इस तरह 0 वाला हमने जैसे ही मान रखा 0x हो गया और ये रूट में 5, ये वाला पद आपको नहीं लिखना है क्योंकि ये 0x हो गया, तो उत्तर आ गया x स्क्वायर प्लस में रूट में 5। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में हमें अल्फा 1 दिया है, दोनों ही अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। बहुत बढ़िया है, दोनों मान 1 है। दोनों मान 1 है तो तुरंत ही उत्तर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जैसे ही हम 1 रखेंगे 1x आ जाएगा तो उत्तर हो जाएगा x, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ 1x लिख के अगले पद में ये वाला सरल उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख दें, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह इसका उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पांचवें में अगर आप देखें तो दोनों ही मान हमें बटे में दिए हुए हैं। पहला मान है -1/4 और दूसरा जो मान है वो है +1/4। तो जैसे ही हमने दोनों ही मान लिखे, मान लिखने के बाद जो हमारा सूत्र है उसमें हमने मान को रखा। यहां चूंकि माइनस है इसमें भी माइनस है, +1/4। इसकी जगह पे हमने -1/4 रखा है और इसकी जगह +1/4। माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, x एकम x/4 और प्लस का 1/4। अब देखें दोनों ही संख्याओं में 4 है तो हमें कितने का गुणा करना है, 4 का गुणा कर देना है। जैसे ही आप 4 का गुणा करेंगे इसमें हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 का गुणा करने पर ये 4 कट जाएगा, प्लस का x और ये 1 बचेगा यहाँ पे। तो हमारा सरलीकरण में उत्तर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना है जितने भी बटे वाले सवाल हैं उन सभी सवालों में हमें उतने का ही गुणा कर देना है जितने की संख्या हमें दी गई। जैसे 4 यहाँ पे बटे में है तो 4 का ही गुणा कर देना है तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, छठवां, जो कि बहुत आसान है। छठवें प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, और अब ये इसमें हम मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 1। ध्यान रखें केवल अल्फा प्लस बीटा का मान हमने 4 रखा है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारा जो बहुपद है वो हो जाएगा। इस प्रश्नावली के हमने सभी सवालों को हल किया। आप देखें कि जो दूसरा सवाल है उसके सभी सवालों को इस सूत्र की सहायता से बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। इसी तरह जो हमने शुरुआती सवाल सीखे उनको भी हमने पहले गुणनखंड किया, फिर शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल की मदद से उसकी जांच की। आपको जितने भी प्रश्न हैं उनको बार बार रिपीट करना है। रिपीट करने से क्या होगा, ये प्रश्न की जो विधि है वो आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। अगर आपको ये प्रश्नावली का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।